नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए विषय लेकर आई हूँ कविता एक फूल की चाह, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। आइए सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक, जैसा कि नाम आप सामने देख ही रहे हैं, सियाराम शरण गुप्त जी, जिनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। इनके माता पिता सात्विक स्वभाव के थे और नैतिक मूल्यों के प्रति उनका बहुत ही आस्था थी। उनकी लोक जीवन के प्रति उनमें विश्वास की भावना थी, जो इनके भी काव्य की प्रमुख विशेषता थी। महात्मा गांधी ने स्वस्थ एवं स्वतंत्र भारत निर्माण के लिए जो प्रसंग उठाए थे, कवि गुप्त जी की लेखनी ने उन्हीं विचारों को बड़ी स्वच्छता, सुंदरता एवं कथात्मक स्वरूप देते हुए लोक जीवन तक पहुंचाया था। इनके काव्य की पृष्ठभूमि में वर्तमान, अतीत और भविष्य के सुनहरे सपने भी संजोए गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूर्वा दल और नकुल। आइए इस लंबी कविता का परिचय जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक लंबी कविता का अंश है। इस कविता में कवि ने समाज में फैले छुआछूत की समस्या को गहराई से उभारा है। कवि ने एक मरणासन अछूत बालिका की चाह और उसकी इच्छा पूर्ति में असफल, हताश और निराश पिता के दुख की गहरी व्यंजना की है। यह कविता हमें यह बताती है कि मानव मात्र को एक समान मानने वाली माता के सवर्ण भक्तों ने एक विवश और लाचार पिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। आइए इस कविता के मुख्य पात्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। मुख्य पात्रों में सुखिया है, जो कि महामारी से पीड़ित एक अछूत कन्या है। एक फूल की चाह उसने अपने पिता से रखी है और पिता से एक अपेक्षा है। दूसरा पात्र जो है मुख्य, वो है सुखिया का पिता, महामारी के भय से आतंकित और बेटी की चिंता में साधनहीन, धनहीन और विवश पिता। तीसरे जो पात्र हैं वो है पिता के परिचित बंधुगण। पिता के बंदी होने पर मृत बालिका सुखिया का दाह संस्कार यही परिचित बंधुगण करते हैं। चौथा जो मुख्य पात्र कविता में हमें मिलता है वो है भक्तजन। स्वर्ण कलशों से सजा जो मंदिर था और माता के मंदिर में गीत गाने वाले जो थे, और बाद में सुखिया के पिता को पीटने वाले जो भक्तगण थे, उन्हीं के विषय में यहाँ बात की जा रही है। आइए संक्षेप में इस कविता का सार जान लेते हैं। सुखिया एक अछूत कन्या थी। पूरी कविता उसी के इर्द गिर्द रची हुई है। उस समय एक महामारी चल रही थी और कवि ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजीव वर्णन इसका किया है। एक बेबस पिता उसे बाहर जाने से रोकता है। उसे किसे? सुखिया को। वह चंचल बालिका सुखिया क्षण भर भी घर में नहीं रुकना चाहती है और शायद होनी को भी यही मंजूर था। पिता के मन में अपनी पुत्री को बीमारी से बचाने की चिंता थी, किंतु एक दिन उनका यह डर सच में बदल गया। सुखिया को तेज बुखार हो गया। उसने अपने पिता से माता के मंदिर से एक फूल देवी के प्रसाद के रूप में लाने का आग्रह किया। बेबस पिता मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में आरती के स्वर उसके कानों में रस घोल रही थी। उसे यह ईश्वर का चमत्कार लगा कि उसने पुजारी जी से प्रसाद भी प्राप्त कर लिया था। वह फूल लेकर घर की ओर चलने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और मंदिर को अपवित्र करने तथा देवी की गरिमा को कलंकित करने का आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया गया और 1 सप्ताह की कैद में उसे रखा गया। कारावास में एक एक क्षण उसे सदियों समान लग रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 7 दिन बाद जब वह मुक्त किया गया, तब घर पहुंचने पर उसे सुखिया नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसके परिचित बंधुगण उसका दाह संस्कार कर चुके थे। आइए अब कविता की पंक्तियों पर दृष्टि डालते हैं। कविता में जो पंक्तियां हैं बेटा, पहले आप प्रथम काव्यांश को देखेंगे तो उसमें पहला शब्द है उद्वेलित कर अश्रु राशियां, यहां से लेकर हाहाकार अपार अशांत, यहां तक। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी।
अनगिनत लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हृदय में जलती हुई चिता के समान विछोह की आग जल रही थी। जिस माँ की संतानें महामारी की भेंट चढ़ गई थी, ऐसी माताएं दर्द भरी आवाज में सिसक रही थी। उनकी दर्द भरी सिसकियों में अनगिनत लोगों के मन का हाहाकार और अनंत वेदना छिपी हुई थी। अर्थात अनगिनत लोगों ने महामारी के चपेट में अपने संबंधियों को खो दिया था। उनके मन में निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ था। आगे अगली पंक्तियां इस प्रकार है। बहुत रोकता था सुखिया को, यहां से लेकर इस बार उसे तक। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि महामारी के विषय में जानकर सुखिया के पिता ने उसे घर से बाहर जाकर खेलने से बार बार रोका, परंतु वह चंचल बालिका एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। पिता का हृदय बालिका को बाहर खेलते हुए देखकर कांप उठता था। वह मन ही मन उसे महामारी के चपेट से बचाने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा था। भीतर जो डर रहा छिपाए। अगली पंक्तियां ये वाली हैं बच्चों। दो लाकर, ये अंतिम शब्द हैं उसी काव्यांश के। कवि कहते हैं कि उसके मन में यानी पिता के मन में जो डर समाया हुआ था वही प्रत्यक्ष हो गया था। एक दिन उसने सुखिया के शरीर को ज्वर से तपते हुए पाया। तीव्र ज्वर से जलते हुए उसने पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें देवी के मंदिर से देवी के प्रसाद रूप में एक फूल लाकर दे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, यहां से लेकर संध्या गहरी। बेटा इन पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा। आगे इसका भावार्थ मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। कवि सुखिया की मरणासन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे उसके गले की आवाज रुंधने लगी। यह देखकर चिंता से मन मारकर सुखिया का पिता उसे काल के क्रूर हाथों से बचाने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सभी ओर दिखलाई दी बस। अगली पंक्तियां हैं बेटा, और अंतिम पंक्तियां इस काव्यांश की है। जगमग जगते तारों से। तारों से शब्द में यहाँ पर बेटा उपमा अलंकार भी है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को चारों ओर मौत की छाया ही मंडराती हुई दिखाई दी। उन्हें घिरती हुई रात के काले साए को देखकर ऐसा लगा मानो उस छोटी सी बच्ची को महाकाल का जटिल जाल तिमिर के रूप में, तिमिर कहते हैं बेटा अंधकार को, उसके रूप में डसने आ रहा है। सुखिया के पिता को आसमान में चमकते तारे जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन चमकीले तारों की सुंदरता और शीतलता परिस्थितिवश उसे अंगारों जैसी जान पड़ रही थी। देख रहा था जो पल भर भी। अगली पंक्तियां हैं बेटा। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, यहां तक आप देखें। कवि कहते हैं कि पिता ने देखा कि उसकी जो पुत्री कभी स्थिर नहीं बैठती थी, आज वह बिल्कुल स्थिर एवं चेतना शून्य होकर चुपचाप पड़ी थी। उसकी निश्चेष्ट काया को देख पिता का भाव विवल हृदय उसे उकसाकर उसके मुंह से वही सुनना चाहता था जो इच्छा उसने अपने पिता के समक्ष प्रकट की थी। ऊंचे शैल शिखर पर, यहाँ पर उत्सव की धारा, यहां तक बेटा। इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि मंदिर की विशालता और भव्यता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि ऊंची पर्वत चोटी पर एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा था। सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए उसके कलश सुनहरे कमल के जैसे प्रतीत हो रहे थे। मंदिर का संपूर्ण आंगन धूप और दीप की सुगंध से आवृत था। मंदिर के बाहर भीतर सर्वत्र उत्सव का वातावरण था। चारों ओर प्रसन्नता और प्रफुल्लता नजर आ रही थी। अगले काव्यांश को देखिए बेटा, जो शुरुआत है। भक्त वृंद, यहां से जाने किस बल से ढिकला, यहां तक के काव्यांश को आप नोट कर लीजिए। देवी के मंदिर में भक्तजन मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। भक्तजन प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति करते हुए गीत गा रहे थे कि हे देवी, तुम ही हो जो पतितों का उद्धार करने वाली हो, पापों का नाश करने वाली हो। ऐसी हे भगवती माँ, आपकी सदा जय हो। सुखिया का पिता भी स्वर में स्वर मिलाकर गीत गाते हुए आगे बढ़ा। अगली पंक्तियां देखिए बेटा। मेरे दीप धूप ले करके, अम्बा को अर्पित करके, ये वाली जो पंक्तियां हैं। पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, यहां तक। ये देखिए,
सुखिया के पिता के हाथों से दीप फूल लेकर पुजारी ने भगवती जी को समर्पित कर दिया। पुजारी ने जब प्रसाद दिया तो अतिशय आनंद से अभिभूत होकर सुखिया का पिता प्रसाद छोड़कर केवल पुत्री के लिए फूल लेकर आंगन की ओर बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा कि जाकर बेटी को देवी के प्रसाद का ये पवित्र पुष्प मैं दे दूं। सिंहपोर तक भी आंगन से यहाँ इन पंक्तियों से शुरुआत होके, और देखिए भले मानुषों के जैसा, यहाँ तक इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा। जब सुखिया का पिता आंगन से होते हुए सिंह द्वार की ओर आगे बढ़ने लगा तो सहसा ही किसी भक्त ने उसे पहचान लिया और उसे पहचान कर मंदिर में अछूत व्यक्ति के पहुंचने की सूचना दी। इस निर्दयी बेबस पिता को धूर्त कहते हुए पकड़कर बंदी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और यह प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि उसने स्वच्छ परिधान पहनकर भले इंसानों जैसा आचरण व्यवहार कर किया था। लोगों का कहना था कि अछूत होकर भी मंदिर के पवित्र आंगन में प्रवेश करने का इसने अपराध किया है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि वह किस प्रकार से उसके ऊपर टूट पड़े थे। उनके अनुसार सुखिया के पिता ने मंदिर की चिरकालिक गरिमा और उसकी शुचिता को नष्ट कर दिया था। अगली पंक्तियां देखिए बेटा। पापी ने मंदिर में घुसकर यहाँ से लेकर क्या मैं भी बड़ा हूं किसी में माता की महिमा के भी, यहाँ तक भक्तों ने कहा कि उस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके बड़ा भारी अनर्थ किया है। उसने मंदिर की लंबे समय से चली आने वाली पवित्रता को नष्ट कर दिया है। उन भक्तों के विचार सुनकर सुखिया का पिता सोचने लगा, क्या उसका अछूत होना पाप है जिसे देवी की महिमा भी दूर नहीं कर सकती है? क्या वह इतना बड़ा है कि वह भगवान को भी अपवित्र कर सकता है? वह अपने इस अछूत भाव को देवी की महिमा से भी बढ़कर मानने का विचार करने लगा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा। यहाँ पर आप देखिए अगली पंक्तियां हैं। और गिरा दिया कुछ ना सुना से नहीं दिया, यहाँ तक। सुखिया का पिता तर्क देते हुए यह कहना चाहता था कि देवी की आराधना करने वाले लोग भला ऐसा घृणित विचार कैसे कर सकते हैं। मानव मात्र में जाति का अंतर बताकर देवी की संरचना का अपमान करके भला कोई कैसे देवी के सम्मान को दूषित कर सकते हैं। परंतु उसके तर्क को किसी ने नहीं सुना और उच्च वर्ग के देवी के साधकों ने उसे निम्न वर्गीय निर्दोष अछूत पिता को घेर कर हाथापाई करते हुए उसे जमीन पे गिरा दिया और उसको जमकर मारा पीटा। मेरे हाथों से प्रसाद भी, यहाँ से लेकर अपमान शब्द तक बेटा, यहाँ तक ये पंक्तियां हैं। सुखिया के पिता के हाथों से देवी का प्रसाद जो था वो सब बिखर गया। वह मन ही मन यह सोचकर पश्चाताप करने लगा कि देवी का प्रसाद प्राप्त करके भी वह उसे बेटी तक नहीं पहुंचा सका। भक्तगण उसे पकड़कर न्यायालय तक ले गए। वहां पर किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे 7 दिनों का कारावास का दंड मिला क्योंकि उस पर यह इल्जाम लगा था कि उसने देवी का अपमान किया है। मैंने सिर झुकाकर, यहाँ पर सुखिया का पिता कह रहा है कि उसने सिर झुकाकर और यहाँ तक अविश्रांत करके भी अखियां तनिक नहीं रीती। ये अंतिम पंक्ति है बेटा उस काव्यांश की। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर उस दंड को चुपचाप स्वीकार किया क्योंकि उस पर जो व्यर्थ का आरोप लगाया गया था उसका प्रत्युत्तर देना उसके लिए संभव नहीं था। वह 7 दिनों तक लगातार कारावास में कैद होकर पुत्री की चिंता और उसके वियोग में आंसू बहाता रहा। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें आंसुओं से रिक्त नहीं हुई थी। दंड भोगकर जब मैं छूटा, यहाँ से अगली पंक्तियां हैं बेटा, काव्यांश है। अब की दीना दिखाई वह, यहाँ तक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 7 दिनों का कारावास पूर्ण कर जब सुखिया का पिता जेल से बाहर आया तो उसके पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे क्योंकि रह रहकर किसी अज्ञात भय की आशंका से उसका मन कांप उठता था। उसे लग रहा था मानो कोई उसके भयभीत शरीर को लगातार पीछे की ओर खींच रहा है। घर पहुंचने पर सुखिया पिता को लेने के लिए घर से बाहर नहीं आई और ना ही अब की बार वह उसे बच्चों के बीच खेलते हुए दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही
यहाँ से ये कविता का शुरुआत है, ध्यान दीजिएगा। यह पंक्तियां इस मर्मस्पर्शी कविता का चरमोत्कर्ष हैं, जहाँ पुत्री को देखने की लालसा में सुखिया के अभागे पिता ने मरघट तक जाना स्वीकार किया, परंतु वह अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन भी ना कर सका, क्योंकि उसके परिचित बंधुगण उसका दाह संस्कार पहले ही कर चुके थे। उसकी चिता की बुझी हुई राख को देखकर शोक संतप्त पिता का हृदय जल उठा था। फूल के समान कोमल बच्ची सुखिया काल कवलित होकर राख की ढेरी बन चुकी थी। पिता बार बार रोकर सिर्फ एक ही आवाज उसके मन से निकल रही थी, अंतिम बार गोद में भी तुझको बेटी। यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं और बहुत ही अफसोस प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि काश मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को प्रकट कर पाता। कथा काव्य के निपुण प्रणेता सियाराम शरण गुप्त भी एक शोक विवल पिता और एक बेबस पिता की अंतिम इच्छा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वह उसे आखिरी बार गोद में भी नहीं ले सका, ना ही उसे देवी के प्रसाद का एक फूल अपने हाथों से दे सका। इसी पश्चाताप के रूप में इस कथा की परिणति अछूतों के साथ समाज के अन्यायपूर्ण अत्याचार का मार्मिक चित्रण भी करती है। बेटा, अब कविता में आए जो प्रमुख अलंकार हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। कविता में जो मुख्य रूप से अलंकार आए हैं वे आए हैं रूपक और उपमा। रूपक अलंकार आप इस पंक्ति में देख पा रहे होंगे, हृदय चिताएं धधका कर में। और इसी प्रकार से उपमा अलंकार है हाय फूल सी कोमल बच्ची। जी, तो ये कविता में आए प्रमुख अलंकार थे बेटा। अगर भावार्थ पूछते समय आपसे कविता के अलंकारों के विषय में भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा बेटा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।